सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 का प्रथम अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम आप कक्षा 7 में ये पढ़ चुके हैं कि हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं, लेकिन मनुष्य तथा सभी अन्य जंतु अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं। ये भोजन के लिए अन्य जंतुओं या पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो इस अध्याय में हम फसलों के बारे में और फसलों के प्रबंध के बारे में, विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम फसल के बारे में जानते हैं। तो फसल जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तो उसको हम फसल कहते हैं। अर्थात जब एक ही प्रकार के पौधे किसी निश्चित भूभाग पर उगाए जाते हैं तो उस भूभाग पर उगाए जाने वाले पौधों को फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के ही होंगे। अब ऋतुओं और मौसम के आधार पर फसलों को अलग अलग ऋतुओं में बोई जाती है। सबसे पहले खरीफ की फसल। खरीफ की फसल होती है जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। वर्षा ऋतु से तात्पर्य है कि जून जुलाई से बोकर सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती है, उस फसल को खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि, ये सभी खरीफ की फसल के उदाहरण है। दूसरी फसल है रबी की फसल। रबी की फसल होती है जो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें होती है। अर्थात जो फसल सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, उसको रबी की फसल कहा जाता है। जैसे हैं गेहूँ है, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि सब रबी की फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा एक तीसरी फसल होती है जिसमें कई सब्जियां और दालें उगाई जाती है, जिसको जायद की फसल कहा जाता है। उस फसल को मार्च अप्रैल में बोया जाता है एवं मार्च अप्रैल में बोकर मई जून में काट लिया जाता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे।